आज हम लोग नॉम चॉम्स्की ने भाषा के बारे में और क्या क्या बातें कही। कल थोड़ी सी बात हम लोग जाना था कि भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। ये सारी बातें को आज हम लोग पॉइंट वाइज स्पेशली, चूँकि कल 4-5 विद्वान को एक साथ पढ़े थे तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम चॉम्स्की को आज स्पेशल क्लास में पढ़ा रहे हैं, ताकि स्पेशली चॉम्स्की के बारे में सारी बातें एक जगह इकट्ठी आपके माइंड में हो जाए। नाम है इनका नॉम चॉम्स्की। अक्सर आपको किताब में चॉम्स्की, क्वेश्चन में चॉम्स्की लिखा हुआ मिलेगा। इनके सिद्धांत पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की कि इन्होंने ही अन्य मनोवैज्ञानिकों से हटकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया। हकीकत में ये स्किनर की जब थ्योरी आई थी भाषा के बारे में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कि बच्चा रिस्पॉन्डिंग करता है, अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया के बाद उसको उद्दीपक मिलता है, तब उससे और वो सीखने को उसको मदद मिलता है। उनके थ्योरी को पढ़ने के बाद ही, स्किनर के थ्योरी को पढ़ने के बाद ही इनके मन में विचार आया कि नहीं, स्किनर का ये कहने से हम सहमत नहीं हैं। भाषा बच्चे इस तरीके से नहीं सीखते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तब इन्होंने उस पर अपना रिसर्च शुरू किया, अपना विचार आप लोगों के सामने रखा, और तब से लेकर के आज तक उन्हीं के विचार को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। इनका विचार क्या है, कुछ 2-4 बातें इन्होंने यूनिक बताया जो सबसे हटके था। एक बात आप लोग कल समझ गए हैं कि भाषा सीखी नहीं जाती है, बल्कि भाषा अर्जित की जाती है ना। ये सबसे पहला उनका कॉन्सेप्ट है कि भाषा सीखी नहीं जाती है, बल्कि भाषा अर्जन की जाती है। और उस अर्जित भाषा को, मतलब छोटा बच्चा जो है, कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि यहाँ पर नॉम चॉम्स्की अनुकरण के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं कि बच्चा जब बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे 2 साल का बच्चा होता है, तो अभी तक तो सिर्फ वो आपकी बातों को सुन रहा है और सुन के उसके दिमाग में फिट हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सक रहा है। क्यों नहीं बोल सक रहा है? पियाजे के कॉन्सेप्ट में आइए, क्योंकि उसके स्वर ग्रंथि या जबान या होंठ परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए अभी सिर्फ वो सुन के स्टोर कर रहा है, इक्वायर कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही उसकी मतलब ये सारा पार्ट्स परिपक्व होने लगता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। चॉम्स्की का थ्योरी थोड़ा बहुत समर्थन पियाजे के भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत स्किनर का भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? इक्वायर करना और स्टोर करना। ये स्टोर करना क्या हुआ? अनुकरण ही तो हुआ है। नकल करना मतलब आपको याद रहा दिमाग में, तब ना आप उस चीज को दोहरा लिए। उसी तरीके से बोलना जब शुरू करता है बच्चा, तो बोलना शुरू करता है तो पियाजे ने हमें बताया है कि परिपक्व जब हमारा पार्ट्स होता है लैंग्वेज का, तब वो बोलना शुरू करता है जबान से बच्चा। स्किनर भी यही कह रहे थे कि अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो देखिए, नॉम चॉम्स्की का सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये पॉइंट शायद कर लिख चुके हैं आप लोग। उस प्रमुख बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जन्मजात होती है का मतलब क्या हुआ? ये कुछ ना कुछ अनुवांशिकता की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जन्मजात बाय बर्थ हम कहां से पाते हैं गुण? तो अपने पूर्वजों से पाते हैं। अनुवांशिकता के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये गुण आया है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी अपने अध्ययन में पाया कि केवल मानव जाति ही भाषा सीख सकता है ना। केवल मानव जाति ही सीख जाता है। सही बात है, लेकिन उसी को आप भाषा नहीं कहेंगे। अब एक और तोता को ले आइए। एक और तो आपका सवाल अच्छा है कि कुछ वर्ड तोता सीख जाता है सर, है ना, लेकिन
वो नहीं हुआ, वो अपनी कम्युनिटी में उस भाषा में बात कर सक रहा है, मतलब एक और तोता को ले आई थी। अब वो दोनों तोता आपस में हमारे जैसे बात कर सकता है? नहीं समझे? मतलब फेस टू फेस दोनों बात नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने कम्युनिटी में हमारी भाषा का इस्तेमाल कर पा रहा है, या उन्हीं का कोई लैंग्वेज है वो कर पा रहा है। तोता बोलता है कुछ और है, इंसान कुछ समझ लेता है कुछ और। अच्छा, मान लिए कुछ देर के लिए तोता 4 वर्ड सीख चुका है, सलाम करना सीख चुका है, मिट्टू 2-4 आदमी का नाम सीख जाता है ना, घर के 2-4 फर्द का नाम भी सीख जाता है, लेकिन उसी को भाषा नहीं कहेंगे, ये तो रट्टा की विद्या हुआ। लेकिन कब उसको कहेंगे कि भाषा? जब वही तोता एक और तोता को जब हम ले आए तो उससे पूछे क्या हाल है बेटा, तुम भी आ गए, फंस गए चक्कर में मुझे न मुझे, तब मानेंगे कि हाँ ये जो है भाषा सीख गया। कहा तो जाता है कि डॉल्फिन भी जो है इंसानों की भाषा को समझती है, इंसानों की भाषा को बहुत हद तक वो बोल लेती है, डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो नहीं होगा। मानव जाति में ही, मानव जाति ही भाषा सीख सकता है। ये दूसरा पॉइंट है, ये केवल इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज तार्किक प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है। अब बच्चा भाषा सीखता कैसे है, क्या हुआ? अब इन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट दिया है, 2-4 पॉइंट है, उसको हम लोगों को याद रखना। सबसे पहले तो चॉम्स्की के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, ये हम लोगों ने कल जाना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, वही अब लिखिए, मानव, केवल मानव जाति ही भाषा सीख सकता है, जाता है नहीं, सीख सकता है। अब ये किसके माध्यम से सीखता है? मानव जो भाषा सीखता है किसके माध्यम से? तो कहता है कि बालक में या मानव में, बालक के मस्तिष्क में एक प्रकार का भाषिक यंत्र मौजूद है। तो मानव में एक प्रकार का भाषिक यंत्र, मशीन फिट है। मशीन मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन फिट नहीं है, ये इन्होंने मुख्य रूप से मान लीजिए कि ब्रेन के जिस पार्ट से हम शब्दों का ज्ञान अर्जित करते हैं उसी पार्ट्स को ये मान रहे हैं, ये एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। बालक या मानव के मस्तिष्क में एक प्रकार का भाषिक यंत्र मौजूद है ना, जो जन्म के साथ ही सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसे उसका नाम लिख देंगे, जिसे LAD या भाषा अधिग्रहण अर्जन यंत्र कहते हैं। इस पे भी सवाल आ चुका है, अंग्रेजी में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड। यह डिवाइस जन्म के साथ ही छोटे बालक में ज्यादा सक्रिय रहता है। लैंग्वेज एक्विजिशन ACQUI डिवाइस सी से ना होगा, हो गया। आगे देखिए, पॉइंट वाइज हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज़हन में रहे। अब इनका क्या मानना है कि यह डिवाइस छोटी उम्र में ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, यह डिवाइस, भाषा अर्जन करने वाली मशीन धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है, अंत में बंद कर देती है। ये एक नई बात है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, ये डिवाइस
मंद पड़ जाती है। मंद मतलब समझ रहे हैं, धीमा, स्लो होता जाता है। मंद होती जाती है, स्लो होती जाती है। और एक ऐसा आयु भी आता है किशोरावस्था के बाद का आयु कि फिर ये काम करना बंद कर देती है। और अंततः बूढ़ों को चाइनीज भाषा सिखाने के लिए बैठिएगा, नहीं सीख सकेंगे इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि लैंग्वेज को एक्वायर करने का मशीनें काम करना आपका बंद कर दिया है। लेकिन वही बच्चे को आप चाइनीज भाषा सिखाइएगा तो जल्दी सीख जाएगा इनके मुताबिक। क्यों? क्योंकि यह मशीन अभी उसका एक्टिव है। ठीक है। और अंततः काम करना बंद कर देती है। क्या लिखे? जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है यह डिवाइस मंद हो जाती है, मतलब गति धीमी हो जाती है, इसका काम करना स्लो हो जाता है और अंततः काम करना बंद कर देता है। इससे क्या नतीजा निकला? ये कहना हमें क्या चाह रहे हैं, इससे हमें समझ कर क्या रखना, दो बातें समझ के रखना कि छोटे, यहाँ पर लिखे हैं कि 3 नंबर पॉइंट, हाँ, जिसे लैट कहते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे काम करना बंद कर देता है। यानी बचपन अवस्था में, बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था में यह मशीन ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए बच्चा तेजी से भाषा को एक्वायर करता है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद तब अगर कोई भाषा आप सिखाना चाहेंगे तो वह भाषा उतनी तीव्र गति से नहीं सीखेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सेंटर खुला हुआ है। यहाँ तो अभी भागलपुर में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने का सेंटर खुला हुआ है। दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो फ्रेंच भाषा सिखाने का अलग स्पोकन सेंटर है, चाइनीज भाषा पढ़ाने का अलग स्पोकन सेंटर है। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार बड़े उम्र में बच्चा उतना तेजी से भाषा को एक्वायर नहीं कर सकता है जितना छोटा बच्चा कर लेगा। क्यों? क्योंकि एलईडी मशीन जो है वो छोटे बच्चे की आयु कम रहती है तब वो ज्यादा एक्टिव रहता है। क्लियर है? अब उसके बाद इन्होंने कहा कि चूंकि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर भाषा क्या है, तो आपने कहा नियमबद्ध, इस टाइप से कहा। यानी आप जोर दे रही थी कि भाषा के साथ नियम का होना जरूरी है। हम कोई सेंटेंस तभी बना सकते हैं जब हमको भाषा के नियमों यानी ग्रामर की जानकारी हो। लेकिन छोटा बच्चा तो ग्रामर नहीं सीखता है। छोटा बच्चा जो भाषा सीख रहा है, 2 साल की बच्ची या 2 साल का बच्चा जिसमें अभी भाषा का विकास हो रहा है, 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द बोल रहा है, उस समय उसको तो ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता है। जितना सी भाषा हमारे परिवार में सुना उतना ही बोलता है। लेकिन वो सेंटेंस कैसे जोड़ लेता है? छोटे बच्चे देखिए पहले क्या बोलेंगे, जब एक शब्द बोलना सीखते हैं वो तो अम्मा, मम्मा, है ना, मम्मी, पानी, रोटी, यही ना बोलता। बाहर, अभी मेरी बेटी जो है 2 साल की होने वाली है, वो बोलती है पापा बाहर, और पैट जो टंगा हुआ हैंगर में इशारा करती है पैचा, मतलब पैसा लीजिए। ये पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रही है, लेकिन उनके बोलने का अर्थ क्या हुआ, पैसा लीजिए, हमको गोदी उठाइए और बाहर चलिए। ये हम लोग समझ जाते हैं। यही बच्चा जब 2 शब्द बोलना शुरू करेगा तो बोलेगा मम्मी भूख। अभी 1 शब्द में ही वो पूरा सेंटेंस बोल रही है। और अब क्या हो रहा है, अब जैसे और तेजी से विकास हुआ और उसको थोड़ा सा परिपक्वता आई तो अब 2 वर्ड वाला सेंटेंस बोलेगी, मम्मी भूख, यानी मम्मी मुझे भूख लगी है। ठीक है। लेकिन जब वो पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है 3 साल तक में लगभग, तो वह सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। आपको तो लग रहा है कि तो ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग तो बिना ग्रामर के सीखे हैं। तो आप तो अपने आसपास की भाषा को सीख गए हैं ना। लेकिन जब दूसरी भाषा अचानक बंगाली या दूसरी भाषा सीखने लगी आप, तो आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। इंग्लिश की आवश्यकता, इंग्लिश में देखिए आप कि हमें बोलना यह एक कलम है,
ये तो हिंदी हो गया, यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो आप अगर चाहेंगे कि इसी को इंग्लिश में हम बोल देंगे, लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। यह का दिस लिखिएगा, इज है का एक का पहले लिखना पड़ेगा, तब पेन। तो सेंटेंस गलत ना हो गया इंग्लिश के नियम के मुताबिक। इंग्लिश के नियम के मुताबिक ये सेंटेंस गलत हो गया, हिंदी के मुताबिक ये सेंटेंस सही है। यह एक कलम है, और छोटा बच्चा क्या दिमाग लगा है कि अच्छा इसका इंग्लिश बनाने बोला गया है। छोटे बच्चे को जब हम ट्रांसलेशन देते हैं आप लोग स्कूल में, तो ये यह का लिख देगा दिस, एक का लिख देगा ए, कलम का पेन, है का इज। तो अंग्रेजी के ग्रामर के नियम के मुताबिक ये सेंटेंस उसका गलत हो गया। अंग्रेजी कहता नहीं, एक्सिलरी वर्ब को पहले लाइन, यही ना कहा जाता है, दिस इज अ पेन। ये सेंटेंस सही है। ये सारा चीज बच्चा कैसे सीख जाता है कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, चाहिए को लास्ट में बोलना है। समझ में आई बात? ये ग्रामर बच्चा कैसे सीखता है? चॉम्स्की कहते हैं कि इंसान के माइंड में पहले तो वो ये बताते हैं कि भाषा कोई भी हो, सबका ग्रामर लगभग थोड़ा बहुत फर्क होकर सेम ही होता है। सारे भाषा का ग्रामर सेम होता है। कहने का उनका मतलब ये है कि आप हिंदी में संज्ञा पढ़ती हैं तो अंग्रेजी में उसको नाउन पढ़ती हैं। फंक्शन तो उस ग्रामर का सेम है नहीं। चाइनीज भाषा भी अगर आप सीखिएगा तो उसमें भी ग्रामर होगा, उसमें भी नाउन होगा, उसमें भी वर्ब होगा ही होगा। थोड़े बहुत बदलाव के साथ पूरी दुनिया में जितनी भाषा है सभी का ग्रामर सेम है। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है, लेकिन ग्रामर ग्रामेटिकली दोनों सेम है। प्रोनाउंसिएशन में दोनों में फर्क है, स्पेलिंग में दोनों में फर्क है। कोई सेंटर TER लिखता है, कोई सेंटर TRE लिखता है। नहीं बुझे? सेंटर का अंतिम 3 वर्ड TER लिखा जाता है सेंटर, और कोई लिखता है TRE सेंटर। चॉम्स्की का मानना है कि पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का ग्रामर थोड़ा बहुत बदलाव के साथ लगभग सेम है, और इसमें गलत कुछ बात नहीं है, लगभग सही है। आप उर्दू ग्रामर लीजिए, आप भी इसमें फेल हरफ पढ़ते हैं। अरबी ग्रामर में जाइए लगभग वही चीज मिलेगा, है ना। तुर्की में जाइए वही मिलेगा। यानी सारे ग्रामर, सब भाषा के ग्रामर सेम है। लेकिन अब ये मेन बात जो नई बात बताते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा ग्रामर कैसे बना लेता है, ग्रामर के हिसाब से बच्चा शब्द कैसे बोल लेता है। ऐसा भी शब्द बोलता है, स्किनर तो कहता है अनुकरण से सीखा, लेकिन कभी कभी छोटी बच्ची ऐसी बात बोल जाती है जिसको सुनकर आप लोग कहते हैं अरे वाह माँ कितनी घाय है, इसी के लिए लग रहा बच्चा इतना बड़ा बात बोल दी से बच्चा इतनी छोटी हो गया ऐसा बात बोल दी। ऐसा बात वो कहाँ से बोल दी, जबकि वो सेंटेंस हो सकता है वो नहीं सुनी है। बहुत ऐसा सेंटेंस वो खुद से रचना कर लेती है। क्यों कर लेती है? अब इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर बच्चे के माइंड में जिस तरीके से जन्मजात क्षमता है ना भाषा अर्जित करने की, उसी प्रकार से चॉम्स्की कहते हैं उनके माइंड में यूनिवर्सल ग्रामर का स्ट्रक्चर मौजूद है। सभी बालक में यूनिवर्सल ग्रामर का स्ट्रक्चर मौजूद है। सभी बालक में यूनिवर्सल ग्रामर का स्ट्रक्चर मौजूद है। यानी एक यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक ग्रामर। हम बात करते हैं हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सिंगल ग्रामर की बात कर रहे हैं। और यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है ऑल इन वन, यानी सब लैंग्वेज में फिट। ऐसा ग्रामर सब लैंग्वेज में फिट हो जाता है। तो छोटे बच्चे में ये भी क्षमता होती है कि वो
अपने डिवाइस में एक यूनिवर्सल ग्रामर फिट किए हुआ है और उस ग्रामर के अकॉर्डिंग वह बच्चा जो है अपने भाषा में वाक्य बनाना सीख जाता है। यहाँ पर उन्होंने दो बातें कही कि भाषा दो प्रकार से काम करता है। भाषा के स्तर, भाषा के स्तर, इसी में केवल पढ़ेंगे। हाँ, इसी के बाद हम इसी में भाषा के उन्होंने दो स्तर बताए हैं, सतही स्तर, सतही संरचना, गहरी संरचना। स्ट्रक्चर, सतही संरचना और गहरी संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। इस पे भी सवाल आया, आपको कल हमने दिखाया था कि चॉम्स्की के सिद्धांत को डीप स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहा जाता है। चॉम्स्की के सिद्धांत को डीप स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहा जाता है। ये डीप स्ट्रक्चर थ्योरी क्यों नाम पड़ा, अभी आप लोग समझेंगे। हो गया। सतही संरचना क्या है? इनका कहना है कि जब बच्चा भाषा सीख रहा है, शुरुआत है अभी वह एक वर्ड दो वर्ड बोलना सीखा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे दो वर्ड एक साथ बोलना सीख जाता है। जब आप लोग लैंग्वेज का विकास बच्चे में कैसे होता है ये पढ़िएगा, ये इजी चैप्टर है इसलिए इसको छोड़ दिए। तो पहले पढ़िएगा कि सबसे पहले भाषा का विकास का क्रम क्या है। तो आप पढ़ेंगे सर भाषा के विकास में सबसे पहला क्रम नाम आता है रोना। पैदा होते ही वो रोता है, ये भाषा की पहली सीढ़ी है। फिर उसके बाद बलबलाना, बैबलिंग, ये भाषा विकास की दूसरी सीढ़ी। म म ग ग ग इस टाइप से बच्चा करते रहता है, ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरा सीढ़ी है एक शब्द बोलना, आगे मम्मा, इस टाइप से मम्मा मम्मा, इस टाइप से पा पा पा, दादा, अरे दादा बोलना सीख गया है ना, दादा दादा करता है ना, इसको बैबलिंग कहते हैं। लेकिन फिर उसके ऊपर ये कंट्रोल करने लगता है। दादा एक बार बोल के चुप हो जाएगा, हमको लगेगा दादा को पहचान गया, पापा का मम्मी बोल दिया, पहले दादा बोला, पहले मम्मी बोला, पहले नाना बोला, है ना। उसके बाद तब फिर 2 वर्ड्स स्टार्ट होता है उसका, एक साथ 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जैसे बोले मम्मी पानी, इसका मतलब मम्मी भूख, मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो इनका कहना है कि 2 पार्ट में हमारे दिमाग में भाषा डेवलप करता है। बच्चे के दिमाग में 2 पार्ट में भाषा डेवलप करता है। पहले पार्ट में तो वो शब्दों को सुनता है, मेमोराइज करता है। ग्रामर जो है ये यूनिवर्सल ग्रामर 2 पार्ट में काम करता है। पहले पार्ट में क्या करता है, बच्चे जो वर्ड अपने समाज में सीख रहे हैं उसको सिर्फ सुनकर स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसको रिपीट कर देते हैं। डीप स्ट्रक्चर कब कहलाएगा, जब बच्चा उन शब्दों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना देता है। जैसे मम्मी पानी, ये उसका अपना बनाया हुआ सेंटेंस है। आपके मुताबिक ये सेंटेंस गलत है, होना चाहिए मम्मी मुझे पानी दो। लेकिन वह अपने इस ग्रामर का जो गुण है उसमें, उस गुण के अकॉर्डिंग उन्होंने शब्दों को तोड़ जोड़ करके सेंटेंस बनाना खुद ब खुद सीख लिया। इसको तार्किक शब्द बोल सकते हैं। नहीं, तार भाषा, तार भाषा आप कह सकते हैं अधूरा, वो भाषा विकास में पढ़िएगा। तो सतही संरचना में आपको क्या याद रखना, जो सवाल फंसाता है आपको, अकॉर्डिंग टू दे देगा नॉम चॉम्स्की। यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र करे या ना करे, आपको कह देगा कि बच्चा जो है
शब्दों को बोलना सीख गया है। एक बच्चा शैशवावस्था का एक बच्चा शब्द को बोलता है, तो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के मुताबिक वह भाषा के किस स्तर पे है? सतही स्तर। जब शब्द को पहचान रहा है, सिर्फ यहाँ पर लिख लीजिए, शब्दों की पहचान, शब्दों का अर्थ नहीं जान रहा है, शब्दों की पहचान, शब्द का नाम याद रखना याद रखना गहरी संरचना में नहीं, सब सतही में लिखा है। घेर दिया है, तीर मार दिया, देख लीजिए। शब्दों की पहचान, शब्दों का नाम याद रखना, शब्द को बोलना, ये सब आ जाएगा सतही संरचना में, सरफेस स्ट्रक्चर थ्योरी में। सब पे सवाल देंगे, मंडे को जो टेस्ट लेंगे इन सारे पॉइंट पर सवाल देंगे, और वही सवाल देंगे जो सीटेट पूछ चुका है। इसलिए जिनके पास किताब है प्रीवियस ईयर का, वो लोग अपना तैयारी कीजिए, और उससे ज्यादा बेहतर रहेगा जो क्लास है उसको रिपीट कीजिए वीडियो के माध्यम से। गहरी संरचना में क्या होता है कि वह शब्दों से शब्दों का अर्थ जान लेता है, अर्थ जान लेता है, और शब्दों से वाक्य निर्माण करने लगता है। आपको सिंपल वे में यही समझना है कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा को कितने स्तर में बांट दिया है। भाषा कितने लेवल पर बच्चा सीखता है? 2 लेवल पर बच्चा सीखता है। पहला लेवल का नाम क्या है? सतही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर, और दूसरा है डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर के तहत बच्चा में भाषा का कितना सा विकास होता है? तो कहेंगे सर सिर्फ वह शब्दों को सुन के याद करने की क्षमता विकसित हो जाती है, उसको दोहराने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन वो शब्द का अर्थ नहीं जानता है। ठीक है, यानी घर में आए हुए, जैसे मम्मा उसका है इतना बड़ा, तो कोई अनजान आदमी भी आएगा उसको भी मम्मा ही बोलेगा, वो ये नहीं समझ रहा मम्मा क्या होता है। अंकल है उसको भी मम्मा, बाहर में कोई मिला उसको भी मम्मा। ये मत समझिए कि अच्छा संस्कार सिखाया सबको मम्मा चच्चा बोल रहा है, नहीं, वो शब्द को स्टोर किए हुआ है और मेमोरी में ले लिया है और उसी को वो दोहरा रहा है। ये सतही संरचना कहलाएगा। और डीप संरचना क्या होगा? जब वह शब्द का अर्थ जानने लगे, प्यास लगेगी तभी वो पानी शब्द बोलेगा। छोटा बच्चा को हम अपने से पानी पिलाते हैं, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, चलो बच्चे को पानी दिखा दो, है ना, बोलता नहीं है। लेकिन जब वो शब्द का अर्थ, प्यास का अर्थ जान लेगा, तब वह, जब प्यास का एहसास होगा तब वो बोलने लगेगी कि हाँ हमें पानी चाहिए। ठीक है, तो वह गहरी संरचना में। क्लियर है? यूनिवर्सल ग्रामर को और 2 नामों से जाना जाता है, हमने कल लिख दिया। कौन कौन नाम? फंक्शनल ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर, ये मौखिक याद रखिए, है ना। सार्वभौमिक व्याकरण, फंक्शनल कार्यात्मक व्याकरण, जेनरेटिव मतलब जनरेट करना, चालू करना। ठीक है, नाम अक्सर जो है ना सार्वभौमिक व्याकरण ज्यादातर सवाल में देखा गया है, लेकिन हमें तीनों नाम याद रखना है। 5 मिनट और, अब ये 55 हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद एक और भाषा की उन्होंने बात की। आप लोग हमेशा बच्चे को देखते होंगे खेलते के क्रम में कि वह खेल रहा है, अगर अकेले में खेल रहा है तो वो शांति से खेलता नहीं रहता, मुंह बंद करके कुछ ना कुछ बकते रहता है ना। अकेले वो मुंह बंद करके बैठ ही नहीं सकता है, खुद से खुद बातें करता है।
पियाजे ने ऐसी भाषा को अकेंद्रित भाषा कहा है, लेकिन चॉम्स्की इसको अकेंद्रित भाषा नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि यह भाषा भाई जनरेटिव ग्रामर के तहत ये काम कर रहा है। पियाजे उसको अकेंद्रित भाषा बोलता है और वाइगोस्की उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कुछ बच्चे छोटी उम्र में अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, अपने चिंतन को दिशा देने के लिए अपने मन में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। एक क्वेश्चन एक बार देखे थे 14 या 16 में आया था कि राधिका या कोई नाम था, राधिका अलमारी में कपड़े को तय करते हुए आपस में कुछ बातें कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार ये कौन सी भाषा है, इस टाइप से सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर वही है, अकेंद्रित भाषा नहीं बोलेंगे। अकेंद्रित हो गया पियाजे के अनुसार। अगर वाइगोस्की नाम ले रहा है तो प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा, उसको निजी भाषा नाम दिया गया है। समझ में आई बात? यही इतने सा इसमें हम लोगों को चॉम्स्की में पढ़ना था। एक बार खाली रिवीजन कर देते। चॉम्स्की का सिर्फ ये पढ़ना था, एलएडी थ्योरी क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, भाषा सीखना और अर्जन करना में फर्क समझना था, सीखना और अर्जन करना में फर्क समझना था, भाषा की संरचना, भाषा की संरचना ये पढ़ना था, जिसको आपने पढ़ा सरफेस और डीप में। सर सीखना आ जाए की बात सर, वही तो समझना है कि पियाजे चॉम्स्की सीखना की बात करता है, समर्थन करता है कि अर्जन की समर्थन करता है। सीखने का चॉम्स्की भाषा सीखने पर बल देता है कि अर्जन पे बल देता है? अर्जन पे बल देता है। सीखने पर बल कौन दे रहा है? स्किनर लोग बल दे रहा है ना? मतलब क्या होता है? इक्वायर करना, ग्रहण करना, समाज में जो चीज है उसको हसोत लिया, समेट लिया अपनी तरफ। ठीक है, आप समझे? अधिग्रहण अपने लैंग्वेज में समझा दिए, मतलब अपने हिस्से का चीज अपने तरफ ले लेना। चलिए, ये है एलएडी थ्योरी समझ गए, यूनिवर्सल थ्योरी समझ गए, भाषा अर्जन करता है, सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसको जान लेना है। भाषा की दो संरचना उन्होंने बताया, सतही संरचना और गहरी संरचना। इस पे आपको कई सवाल पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, चलिए इतना ही, इसमें काफी ज्यादा ये टफ चैप्टर नहीं था, थ्योरी से जुड़ा हुआ चैप्टर है लेकिन आसान चैप्टर है। अगले क्लास में हम लोग और कुछ डिस्कस कर लेंगे।